मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिस्कस किया था, जिसमें जर्नल एंट्रीज नोट कराई गई थी इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर SM शुक्ला, राइटर नेम, बुक नेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नेम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम लोग कोई भी गुड्स या एसेट्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं। कुछ हमें डाउन पेमेंट करना होता है, बाकी हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा एंड इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मीन्स अगर आपने कोई 10,000 की एसेट्स परचेज करी है, 2,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 8,000 पे कैलकुलेट होगा। जब आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे तो उसमें दो वैल्यू इंक्लूड होती है, एक जो आपकी लोन वैल्यू है और प्लस इंटरेस्ट। मीन्स जो भी आप पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट का, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट हटा के जो आप पेमेंट कर रहे हो वो अपनी लोन वैल्यू का, फाइनेंस वैल्यू का पेमेंट कर रहे हो आप, वो बैलेंस आपका लोन वैल्यू से कम होता जाएगा और फिर जो नेक्स्ट ईयर बैलेंस बचेगा उस पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक हम लोग टेबल बना लेते हैं और इसको इस तरह समझते हैं। टेबल से पहले हम लोग का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल या एनालिटिकल टेबल हम लोग एक प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है आपका कैश प्राइस ऑफ द वैगन ₹745, मीन्स 745 आपकी कैश प्राइस थी। 200 वॉज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मीन्स जब आपने एग्रीमेंट साइन किया उस टाइम आपने 200 का पेमेंट कर दिया। मीन्स 745 की एसेट्स की वैल्यू है, 200 आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपका जो बैलेंस बचा 545। एक तरह से ये आपने अमाउंट क्या कराइए, फाइनेंस कराइए, और आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 545 पे इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का पे करना होगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल में आपका पहला कॉलम हो गया डेट, सेकेंड हो गया आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, थर्ड हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट हो गया आपका इंटरेस्ट, फिर आपको होगी कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट एंड टोटल, और लास्ट में आपका हो गया डिप्रिसिएशन। इस तरह से एक हम लोग टेबल बनाएंगे। अब सबसे पहले आपने परचेज किया था 1 अप्रैल 2013, कैश प्राइस ऑफ द वैगन इज़ ₹745, हम यहाँ पे शो करेंगे 745। उसी डेट में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट यू हैव पेड ₹200 एज ए डाउन पेमेंट, आपने 200 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर दिया, तो 745 से हम 200 माइनस करेंगे। योर फाइनेंस वैल्यू इज़ द 545 and then you have to calculate interest on this value 545. Rate of interest is also given in the question, which is 5%. The means 545 into 5%, then interest is the 27 rupees. अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, इंस्टॉलमेंट गिवन था आपका एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच। आपको 200 डाउन पेमेंट करना था और 200 की 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना था। अब जो ये 200 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट है, इसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। मीन्स 200 में आपका इंटरेस्ट का पार्ट हो गया 27 रुपीज़ और 173 पेमेंट आपने किया है जो आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था, मीन्स फाइनेंस वैल्यू थी, उसका आप पेमेंट कर रहे हैं। तो 200 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 27 फॉर द इंटरेस्ट एंड 173 फॉर द कैश प्राइस। अब जब हम 173 का हमने पेमेंट कर दिया तो हम यहाँ पे आएंगे और 31 मार्च 14 में 173 पेड हो गया, इसको पेड करके माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ईयर बैलेंस बचा आपका 372, मीन्स जो नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्टैंड कर रहा है उसकी वैल्यू है 372। अब हमें 372 पे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, 372 इंटू 5%, ये वैल्यू आपकी आ गई 18 रुपीज़, 18.6 आएगी। तो 19 पे हम कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, यहाँ पे 19 कर लीजिएगा चाहे। तो इंटरेस्ट अभी इसी 18 के अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं,
₹18 आपका इंटरेस्ट आ गया। आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी ₹200 थी, जिसमें से ₹18 आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, बाकी जो पेमेंट आपका फाइनेंस वैल्यू का हो जाएगा जो आउटस्टैंडिंग था। तो 200 माइनस 18, अब आपने कैश प्राइस मीन्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट जो पेमेंट किया है उसकी वैल्यू है 182। मीन्स जो आपका 372 बैलेंस था उसमें 182 और पे हो गया, और अब मेरे पास बैलेंस बचा 190। हम लोग पहले बता चुके हैं कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उसमें दो वैल्यू इंक्लूड होती है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उसमें कैश प्राइस सिर्फ आपकी 190 बची थी, तो इसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, 200 पे कर रहे हो और 190 आपका कैश प्राइस है। देन जो भी आपने पार्ट एक्सेस पे किया है मीन्स 200 माइनस 190, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। मीन्स जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 200 की उसमें ₹10 आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है और 190 जो आपका स्टैंडिंग कैश प्राइस था उसका पेमेंट किया। तो अब यहाँ पे 190 में 190 पे हो गया। अब ये आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थर्ड ईयर के एंड में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा पेमेंट, तो बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। इस तरह से हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट का टोटल कर रहे हैं तो आपका 55 आ रहा। मीन्स जो हमने एंट्री नोट कराई थी उसमें हम लोग को इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट को शो करना होता है, तो वो वैल्यू आ गई आपकी ₹55। कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट बेसिकली क्या है, जो आप 200 पे कर रहे हैं उसमें दो पार्ट था, एक इंटरेस्ट का पार्ट था और एक आपका जो कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग फाइनेंस वैल्यू था उसका पार्ट था। तो 200 माइनस 27, पहले जो आपने कैश प्राइस का पेमेंट किया था 173, 200 माइनस 18 182, 200 माइनस 10 190। इस तरह से आपने पेमेंट किया था। इंस्टॉलमेंट आपकी वही गिवन है 200 200 200 200, टोटल आपने कितना पेमेंट किया, 800। अब बात आती है डिप्रिसिएशन की। तो आपका जो कैश प्राइस ऑफ वैगन है 745, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज आल्सो गिवन एट द रेट ऑफ 10%, और मेथड भी गिवन होता है कि आपको डिमिनिशिंग बैलेंस पे चार्ज करना है या स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करना है। अगर कोई मेथड नहीं गिवन होगा देन आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करना होगा और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन को चार्ज करना होगा। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आपका आ गया 745 इंटू 10% ₹75। जब हम सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 745 से 75 माइनस करेंगे, अब आपका बैलेंस बचा 670, और 670 का फिर हम चार्ज करेंगे ₹67। मीन्स 670 का 10% जो आपका 67 होगा, तो सेकेंड ईयर का आपका डिप्रिसिएशन हो गया ₹67। 670 से अब हम 667 माइनस करेंगे और अब आपकी वैल्यू आ गई 603, उसका 10% चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन, वो वैल्यू आ गई 60। तो इसलिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले एक इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन टेबल बना लेते हैं जिसको आप एनालिटिकल टेबल के नाम से शो कर सकते हो। इस तरह से हमें कैश प्राइस में जितना पेमेंट होता जाएगा उसको माइनस करते जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू शो करते जाएंगे। और ये टेबल बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके बाय।